Assalamu alaikum friends and welcome to my YouTube channel. Today the topic I'm going with is fluency devices and it's gonna be very interesting today. So let's get started. तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि what are fluency devices. तो fluency devices basically क्या होते हैं कि these are the techniques that are used to utter a fluent speech. स्पीच इन फ्लो आपने जो है ना वर्ड्स को फ्लो के अंदर जब बोलना होता है तो उस चीज़ को जो है ना हम क्या कहते हैं फ्लुएंसी डिवाइसेस कहते हैं उन टेक्निक्स को हम फ्लुएंसी डिवाइसेस कहते हैं। तो ये फ्लुएंसी डिवाइसेस जो है ना दीज आर बेसिकली यूज्ड बाय द नेटिव स्पीकर्स। ज़ाहिर है फ्लो के अंदर जो लैंग्वेज है वो हमेशा नेटिव स्पीकर्स ही बोल सकते होते हैं और ये टेक्निक्स जो है ना इनबॉर्न होती हैं ऑर्गेनिक होती हैं नेटिव स्पीकर्स के अंदर। लेकिन अगर कोई बाहर का बंदा एक और लैंग्वेज को सीख रहा है तो उसको फिर इन डिवाइसेस को सीखना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें हम उर्दू के हवाले से बात करें तो जो कि हमारी कौमी ज़ुबान है तो उसके अंदर जो है ना हमने जो फ्रिक्वेंसी हमारे पास फ्लुएंसी डिवाइसेस हैं वो हमारे अंदर इनबॉर्न होंगी, हम उनको वैसे ही बोल सकेंगे। लेकिन जब हम इंग्लिश को सीखेंगे क्योंकि इट्स नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज तो उसके लिए जो है ना हमें सीखना पड़ेगा कि कौन कौन सी फ्लुएंसी डिवाइसेस हैं और उनको किस किस तरह से हमने यूज़ करना है। तो इन्हीं कुछ फ्लुएंसी डिवाइसेस को हम आज डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ एजिमिलेशन। अब एजिमिलेशन क्या है? दैट्स थ्रू आवर टेक्निक इन फ्लुएंसी डिवाइसेस। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर साउंड जो है दैट इज़ चेंज्ड और इन्फ्लुएंस्ड, यहाँ पे टर्म यूज़ होती है इन्फ्लुएंस्ड बाय द सराउंडिंग साउंड्स या फिर नेबरिंग साउंड्स भी कहते हैं कि एक साउंड होती है जो अपने जो है ना जो उसके आसपास की मजीद साउंड्स हैं उनकी वजह से जो है ना वो चेंज हो जाती है। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि एक वर्ड है हैंड बैग, HANDBAG बैग, हैंड बैग। लेकिन इसको जब फ्लो में बोला जाता है नेटिव लोग जो है ना इसको पढ़ते हैं तो इसको हैम बैग पढ़ते हैं, हैम बैग। तो इसमें जो एन का साउंड है वो जो है ना वो चेंज हो जाता है एम के साउंड के साथ। अब ये जो है ना किस तरह से ये चेंज क्यों होता है, इस चीज़ को हम एजिमिलेशन कहते हैं। क्योंकि जो है ना हैम बैग जब हम फ्लो के अंदर बोल रहे होते हैं, फ्लुएंसी के अंदर जो है ना स्पीक कर रहे होते हैं नेटिव स्पीकर, तो उनके लिए हैम बैग को प्रोनाउंस करना ज़्यादा आसान है क्योंकि जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है एम की और उसके बाद से जो वर्ड है डी की वो तकरीबन मिलती जुलती हैं। तो इसी वजह से जो है ना इन प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के सिमिलर होने की वजह से इसको फ्लो में बोलना जो है वो आसान हो जाता है। इसीलिए एन की साउंड जो है ना वो चेंज हो जाती है एम के साउंड के साथ। इसी तरह से आप देखिए ना बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके एंड में एस लगा होता है लेकिन वो वॉइस जो है ना वो चेंज हो जाती है जी के अंदर। जैसे क्या हो गया बैग्स, शूज़, इनके एंड में लगता है ऐसा लेकिन साउंड जो है ना ये जी की दे रहा होता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं एजिमिलेशन, जिसके अंदर एक साउंड जो है ना वो चेंज हो जाती है, एक वर्ड की साउंड चेंज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स नेबरिंग साउंड्स या विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग साउंड्स। अब एजिमिलेशन की भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। कुछ हमारे पास होती हैं प्रोग्रेसिव एजिमिलेशंस, कुछ होती हैं हमारे पास रिग्रेसिव एजिमिलेशंस। तो प्रोग्रेसिव क्या होती है? बिफोर, ऐसी जो है ना एजिमिलेशंस जो या ऐसा चेंज इन साउंड जो कि उससे आने वाले जिस साउंड को हमने चेंज करना है उससे पहले आने वाले साउंड्स की वजह से वो चेंज हो जाए। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल्स में देखा बैग्स वगैरह, तो उसमें जो है ना उससे पहले आने वाले जो वर्ड्स थे उनकी वजह से जो एस की साउंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? जी के अंदर जो कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से कुछ है रिग्रेसिव, रिग्रेसिव मीन आफ्टर। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो साउंड चेंज हुई है वो उसके बाद आने वाली जो साउंड्स हैं उनकी वजह से हुई है। जैसे हमने जो है ना अभी एक वर्ड देखा हैम बैग, तो उसमें जो एन की साउंड कन्वर्ट हुई थी एम में, वो आगे आने वाले जो डी था लेटर उसकी वजह से चेंज हुई थी। सो दैट वाज एजिमिलेशन। तो नेक्स्ट हमारे पास है इलियन। अब इलियन क्या होता है? इलियन इज़ द ओमिशन और डिलीशन ऑफ सर्टेन साउंड्स फॉर फ्लुएंसी। इसके अंदर क्या होता है कि आपने कोई ना कोई साउंड को दरमियान से डिलीट कर देना होता है फ्लुएंट स्पीच के लिए। फॉर एग्जांपल देखें आपके पास एक वर्ड है सैंडविच, आपके पास एक वर्ड है तो ये बेसिकली क्या होता है? सैंडविच। लेकिन इसको जब बोला जाता है तो इसको सैंडविच बोला जाता है। जो इसके अंदर डी वाला साउंड है उसको हम क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा इलियन की बेहतरीन एग्जांपल्स है कॉन्ट्रैक्शंस जो कि हम यूज़ करते हैं ना, जैसे हुज, हु इज़ को पूरा पढ़ने की बजाय हम बोल देते हैं हुज। इजेंट, इज़ इट को हम बोल देते हैं इजेंट। अच्छा हैवेंट, हैव नॉट को। इस तरह से जो कंट्रैक्शंस होती हैं या ये जो है ना बेस्ट एग्जांपल्स हैं ओमिशन की। तो साउंड्स को डिलीट कर देना फॉर फोनोलॉजिकल इफेक्ट के लिए या फॉर फोनोलॉजिकल रीजंस के लिए इज़ इलियन। एंड द थर्ड वन इज़ लिंकिंग। और लिंकिंग क्या है कि डिफरेंट साउंड्स का आपस में मिक्स हो जाना, लिंक हो जाना, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाना। जैसे कि आपके पास एक वर्ड है एन एग, एन एग, तो इसको जो है ना प्रोनाउंस किया जाता है एन एग। इसके अंदर जो लिंकिंग इस तरह से हुई है कि एन का जो एन है वो एक कॉन्सोनेंट है और एग का जो ई है ये दोनों आपस में मर्ज हो गए, एक दूसरे से लिंक हो गए हैं, तो इनको एक साथ इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे एन एग। तो इस तरह की जो लिंकिंग होती है उसके लिए एक टर्म यूज़ होती है कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या होती है कि जब एक वाउल साउंड वो फ्यूज़ होता है किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ, तो इस तरह की लिंकिंग को क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। तो होता क्या है कि इस लिंकिंग के नतीजे में कभी कभी कुछ साउंड्स ब्लेंड हो जाती हैं, कभी कभी कुछ न्यू भी प्रोड्यूस हो जाती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक वर्ड है कि भाई आई विल मीट यू, ये वर्ड है आई विल मीट यू।
लेकिन जब टी और वाई का साउंड आपस में मिलता है तो एक न्यू साउंड क्रिएट हो जाती है, चा साउंड। तो ये सेंटेंस इस तरह से प्रोनाउंस होता है, आई विल मीट यू। तो लिंकिंग के नतीजे में न्यू चीज़ें भी प्रोड्यूस हो सकती हैं या कभी कभी कुछ साउंड्स साइलेंट भी रह लेती हैं। सो दैट वाज लिंकिंग। इफ़ यू फाइंड माई कॉन्टेंट हेल्पफुल, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।